आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाज सेवी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है इस कोविड-19 की वजह से, इसको लेकर जो जनता परेशान हो रही है, जो प्रवासी मजदूर हैं वो परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से आप उनको देखते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी। जहाँ तक लॉकडाउन जो अनलॉक किया गया है और जहाँ पर केसेस मिल रहे हैं, उस एरिया को भी सील भी किया जा रहा है, सब लोग शासन द्वारा। इससे मुख्यमंत्री किस तरीके से इसको कितने गंभीरतापूर्वक लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश को पूरे अम्बेडकर नगर में भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से शासन प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। और जहाँ तक प्रवासी मज़दूरों की बात है, प्रवासी मज़दूरों को राशन किट की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी, क्वारंटाइन भी कराया जा रहा है। जी। और एक अच्छी व्यवस्था के साथ जनपद अम्बेडकर नगर में इसको लिया भी जा रहा है और शासन प्रशासन बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लिया। जी। अ, जिस तरीके से रजनी जी, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है कोविड-19 की वजह से, लेकिन कहीं न कहीं प्रवासी मज़दूर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है आपकी तरफ से? नहीं, पूरी रणनीति बनी हुई है। देखिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस तरीके जी। से एक इतना बड़ा मनरेगा जो सिस्टम था उसको स्टार्ट किया और लगातार जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं, जो जिस लायक काम कर सकता है, उस लायक को काम भी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे हर जिलों में मंत्री भी जा रहे हैं और देख भी रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल जी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर मज़दूर के लिए ज़िम्मेदारी पूर्वक उसको पूरी मदद करने में लगा हुआ है। जी। और राजीव जी, आपने जिस तरीके से गरीबों को इस लॉकडाउन में खाना भी दिया है, उनकी सहायता भी की है, एक बहुत अच्छा आपने ये काम किया है और इसकी तारीफ़ें भी हर जगह हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मज़दूर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। आपने अभी मनरेगा वाली बात की, लेकिन अभी कुछ मज़दूर हैं जो श्रमिक हैं, जो काम नहीं मिल पाया है, वो काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो सरकार उन तक कैसे पहुँचेगी अब? देखिए, इसकी व्यवस्था ग्राम प्रधानों द्वारा जी। जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, उनका एक डाटा शुरू हुआ है। उनको राशन भी दिया गया है, तो उसके उसके माध्यम से ये ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी भी हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगाए गए हुए हैं। सीडीओ भी इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं प्रतिदिन। और जितने भी शासन द्वारा जो काम आ रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से उसको वहां पहुंचकर और जितने भी श्रमिक है इस टाइप के हैं जो वास्तव में काम नहीं जिनको मिल पा रहा है, उनको काम की व्यवस्था की जा रही है। और जहां शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और रजनी, जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से जो श्रमिक बेसहारा हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, जिस तरीके से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से आया है, वो कहाँ तक अभी किसानों के पास पहुंच चुका है? जो मजदूर के लिए अभी तक कितना वो धरती पर आ चुका है, जमीनी स्तर की बात करें तो? बहुत सही आपने कहा कि केंद्र सरकार ने हम पूरे प्रदेश में भी हर जगह 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर हर जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम द्वारा जितने भी चीजें योजनाएं हैं सरकार द्वारा बनाई गई है वो नीचे लेवल तक मैं समझता हूँ 70 से 80% पहुंच गई है। 30% जो नहीं पहुंच पाई उसके लिए बहुत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी जी। और हर श्रमिकों को क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसानों के लिए और श्रमिकों के लिए कटिबद्ध है। हर एक गरीब के लिए कटिबद्ध है कि उसको कहीं न कहीं से कोई असुविधा नहीं देने होने देंगे। यह जी। प्रण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मैं बताना चाहूँगा कि आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जिस तरीके से काम लिया और प्रदेशों को आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वास्तव में एक बहुत बड़ा पूरे भारत देश का सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश माना जाता है, वो है भी। जी। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा काम किया गया यहाँ पर और अनवरत काम करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। आप एक वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं और साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर देखा जाए कि जो गरीब हैं वो परेशान भी हो रहे हैं, किसानों को अभी तक ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल पाया है। हालाँकि सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार पूरी कोशिश करती है। आपकी योगी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि जो मज़दूर हैं उनके पास राशन पहुँचे। और लेकिन जो बीच में जो अफ़सर होते हैं, अगर बात हम राशन की करें, जो कोटेदार हैं वो उनको राशन नहीं देते हैं गरीबों को। आखिर ये ऐसे क्यों करते हैं? इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की छवि खराब की जा रही है? जी, नहीं देखिए हमारे जो अम्बेडकर नगर का प्रशासन है, जी। निश्चित तौर पे अम्बेडकर नगर प्रशासन ने जहाँ पर भी शिकायतें प्राप्त हुई, चाहे वो कोटेदार की शिकायत प्राप्त हुई या संबंधित अधिकारी की शिकायत प्राप्त हुई, जी। त्वरित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की गई।
और कार्रवाई करके तत्काल उस गरीब को राशन की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल मैं नहीं रजनी समझता कहीं पर जी 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 रजनी जी, जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हो और आपने अपनी बात रखी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। के न्यूज़ के माध्यम से आपने जो बात अपनी जनता तक पहुंचे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस आंकड़ों को कैसे रोका जाए। तो वहीं पर हमारे साथ रजनीश हमारे साथ मौजूद थे। वो एक वरिष्ठ बीजेपी नेता भी और साथ ही साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो ये बिना किसी भेदभाव के उनके द्वारा राशन आदि का वितरण भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया है। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।